और अब हम चलते हैं भोपाल अपने सहयोगी आकांक्षा पांडे के पास, जो कि और आपको बताएंगी कि कैसी चल रही है अद्वैत लोक के अवतरण की तैयारियां। 9 फरवरी 2017 यही वो दिन था जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में ये ऐलान किया था कि ओमकारेश्वर में ही मां नर्मदा की नगरी में ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये वैश्विक आयोजन होने जा रहा है। न सिर्फ एकात्मता की प्रतिमा का हम दिव्य रूप देखेंगे, बल्कि अद्वैत लोक का भूमि पूजन भी किया जाएगा। ये वैश्विक आयोजन होने जा रहा है और इस वैश्विक आयोजन को सफल बनाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के सपने को साकार करने के लिए एक टीम है जो दिन रात जुटी हुई है और इस टीम को नाम दिया गया है शंकर दूत का। जी हाँ, शंकराचार्य के ही ये दूत है, शंकर दूत इन्हें नाम दिया गया है, जो दिन रात आप देखिए स्वतः ही यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। जो अतिथि वहां पर आने वाले हैं, विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, मुख्य अतिथि आ रहे हैं, उनको कहाँ रुकना है, वहां पर आयोजन कैसे होंगे, जो वहां पर नृतकों की मंडली पहुंचेगी उनके आयोजन वहां पर कैसे होंगे, इसकी पूरी तैयारी, इसकी पूरी देखरेख यही टीम कर रही है। और खास बात यह है कि जो टीम है यहाँ पर आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, इसके साथ यहाँ पर कुछ बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, पेंटर्स हैं, जो यहाँ पर आईआईटी आईएम ग्रेजुएट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दिन रात यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ताकि ये जो आयोजन हो बेहद सफल हो। और इस वक्त हमारे साथ आदि शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के आचार्य स्वामी तत्वानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं। स्वामी जी, दिन रात हम देख रहे हैं कि जो टीम जुटी हुई है बेहद खास हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि लोगों को अपनी जॉब से फुर्सत नहीं मिल पाती है, लेकिन आपके यहाँ पर नेतृत्व में जितनी भी यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं दिन रात जुटे हुए हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? जब सेवा का भाव मन में आता है और सेवा का मूल्य समझ में आता है तो, और विशेष करके आप नौकरी करके बोलिए या कुछ भी करके, एक आनंद आना चाहिए, मन में समाधान आना चाहिए। और ऐसे मौके होते जहां अपने प्राण से सबसे करीब जो है, ऐसे किसी सेवा कार्य में हाथ बटाने से सबसे अधिक आनंद होता है और जीवन में एक अविस्मरणीय एक छाप छोड़ जाता है। और इसलिए व्यक्ति ऐसे कामों में जुट जाते हैं जो हर बार उपस्थित नहीं होता ऐसे मौके। और तत्वानंद जी, मैंने सुना कि आप भी इंजीनियर ही पहले, तो क्या कुछ इंजीनियरिंग का भी कार्य करते करते इस वैश्विक आयोजन को सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं? खैर, इंजीनियर होने के नाते एक तकनीकी बुद्धि हो जाती है, उसके कारण तंत्रज्ञान कैसे काम करता है थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो कंप्यूटर चलाना और इसके काम करना ये समझ में आता है, इसलिए थोड़ी सुविधा हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है। और इसी कारण ये आयोजन को बहुत आज के तंत्रज्ञान के द्वारा या जो भी कुछ टेक्नोलॉजी, उससे हम किस प्रकार से और बारीकी से कर सकते हैं, कम परिश्रम में कर सकते हैं, ये एक प्रयास किया जाता है और उसी में लगा हूँ। स्वामी जी, अब अद्वैत लोक की वहाँ पर स्थापना की जाएगी, वहाँ पर गुरुकुल भी होगा, शोध संस्थान भी हमें देखने को मिलेगा। तो आपने कहा कि जो दिशा देने की ज़रूरत है, तो आपको लगता है क्या कि अब वो जो दिशा है वो ओमकारेश्वर से सभी युवाओं को मिलेगी? जी, आशा तो यही है और उसी दृष्टि से इस संस्थान की स्थापना, आचार्य शंकर के मूर्ति की स्थापना और गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। विशेष करके जो शोध संस्थान होगा उसके द्वारा शोध कार्य तथा शोध कार्य से जो भी तथ्य तत्व निकल के आएंगे वह साधारण समाज का जीवन सुखमय बनाने के लिए शिविर के द्वारा उनको वो जानकारी अपने जीवन में उतारने के लिए जो योजना है वो बताई जाएगी। तो अधिक शिविरों का आयोजन उस शोध संस्थान के द्वारा किया जाएगा। और स्वामी जी, 18 सितंबर को ये पुण्य कार्य होने जा रहा है जब वो भव्य प्रतिमा हमारे सामने होगी और सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं। तो 18 सितंबर की ही तिथि क्यों चुनी गई? क्या कुछ इसके पीछे कुछ खास वजह? आचार्य शंकर हमारे, चूँकि हिंदू सामान्यतः कोई भी धार्मिक कार्य करना है या गाड़ी भी खरीदनी हो तो भी कोई शुभ पर्व है क्या इसकी सोचता है। तो शुभ पर्व पर इतने बड़े कार्य होते हैं, तो ये गणेश चतुर्थी होने के कारण स्वतः ही शुभ पर्व है और इसीलिए 18 तारीख या 18 तारीख नहीं चुनी है, गणेश चतुर्थी चुनी है ये। तो ऐसा रखे तो फिर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। से जब ऐलान किया गया था वहाँ से कि हम स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना करेंगे ओमकारेश्वर में, उसके बाद हमने देखा कि एकात्म यात्रा का भी अलग अलग जगह आयोजन हुआ, साउथ भी गए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अलग जगह भ्रमण किया। सर, थोड़ा एकात्मता जो यात्रा निकाली गई उसके बारे में बताइए कि क्या आपको उसके बारे में पता है, कहाँ कहाँ से वो यात्रा गुजरी? कार्डली भी गई थी। एकात्मता यात्रा मध्य प्रदेश के सभी जिलाओं में
और एक यात्रा निकाली थी शंकराचार्यों के जो प्रधान स्थान है, जो उन्होंने जहाँ जहाँ गए थे उन स्थानों पर ऐसे 2 प्रकार की निकाली गई थी। तो मध्य प्रदेश के तो सभी जिलाओं से वो एकात्मता यात्रा गुजरती हुई ओंकारेश्वर में समाप्त हुई, जहाँ पर एकात्मता की प्रतिमा की स्थापना होने की घोषणा की गई थी। तो वो एकात्मता का प्रतिमा ये यात्रा रही है। अष्ट धातु का इस्तेमाल किया जा रहा है और जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी धातु भी वहाँ से लिए गए वहाँ की जनता से। तो जो अष्ट धातु और जो बहुधातु उपयोग किया जा रहा है उसके पीछे भी कुछ खास वजह? हर एक को लगना चाहिए कि इस मूर्ति के लिए हमने कुछ ना कुछ योगदान किया है। जैसे राम मंदिर के लिए एक दान संग्रह का एक अभियान चला गया था, तो इधर वैसे अभियान तो नहीं चलाया गया, लेकिन समाज के हर घटक को ये लगना चाहिए कि इस मूर्ति में मैंने थोड़ा बहुत योगदान किया हुआ है। तो उस दृष्टि से वह धातु संग्रह किया गया था और वो उसमें जोड़ने का प्रयास किया है। तो सबको एक अपनापन लगना चाहिए, जुड़ाव लगना चाहिए, ये भावना उसके। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो स्वामी जी ने हमें बताया कि जो प्रमुख उद्देश्य था आदि शंकराचार्य का कि सबको एकता के एक सूत्र में पिरोना, और जो उन्होंने कहा कि एक योगदान जो सभी दे रहे हैं कि अलग अलग जगह से धातु संग्रहित किए गए और फिर उन्हीं धातुओं का उपयोग करके वो भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया और अब वो प्रतिमा 18 सितंबर को हमारे सामने होगी। और योगदान की बात स्वामी जी ने की, तो ये जितने भी यहाँ पर आप युवाओं को देख पा रहे हैं ये शंकर दूत हैं और ये भी अपना योगदान दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो पेशे से चित्रकार हैं लेकिन खास तौर पर वो यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। सर, आप एज अ पेंटर मतलब वर्क करते हैं, लेकिन किस तरह से आप आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है उसमें आप किस तरह से योगदान दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कड़ी है जिसको समझना मुझे लगता है कि उनका जो एक अवधि रहा उसको समझना हमें लगता है किसी एक व्यक्ति के लिए पूरा जीवन ख़त्म कर देना है। तो हमारे लिए क्या है कि एज ए पेंटर हम रंग रेखा और इन सब चीज़ों से चलते हैं, परंतु हमारा क्या स्वभाव है, हमें आत्मा, ईश्वर और अपने कल्चर से किस तरीके से जुड़ाव होगा उसको देखना बहुत आवश्यक है। तो हमारे लिए एक अवसर है ये कि हम किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमारे लिए जो भी इसमें आवश्यक कार्य है उससे संबंधित हम कार्य कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब हम जॉब कर रहे होते तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कुछ भी कर पाए, लेकिन यहाँ पर देखिए युवा जुटे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग साउथ से भी यहाँ पर आए हैं, जो मध्य प्रदेश में ये जो परिकल्पना साकार होती है हम देख रहे हैं, उसके पीछे इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सर, पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से उडुपी से हूँ। अच्छा, तो स्पेशली इसके लिए आप यहाँ पर आए? यहाँ पे तो हूँ मैं अभी मध्य प्रदेश में कटनी जिला में जो महर्षि महेश्वर के वैदिक विश्वविद्यालय है वहाँ पे मैं वेद विभाग में सहायक प्राध्यापक से हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब सब चीज़ छोड़ छाड़ के आप लोग मतलब आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा का अनावरण होने वाला है उसमें आप इतना योगदान दे रहे हैं? मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ, 12 साल मैंने गुरुकुल में पढ़ाई की है, तो वहाँ पे शंकर तत्वों का ही अध्ययन किया है। और जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ वो उस विश्वविद्यालय का जो संस्थापक आचार्य हैं महेश योगी जी, वो भी इसी सिद्धांत को लेके ही अपना जो मत है या सिद्धांत है वो प्रतिपादन करते आए हैं। वो भी बहुत बड़ा साधक हैं। तो उससे ज़्यादा प्रेरणादायक विषय क्या हो सकता है कि इस तरह के काम में जुड़ना, और इस भव्य कार्यक्रम जो होने जा रहा है कहीं इससे पहले हुआ ना हो ऐसा कार्यक्रम में, तो जुड़ने का एक प्रेरणा वही स्रोत है। और जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े हैं वो आपका सपना पूरा हो और आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से और ये आयोजन बहुत बहुत सफल। बहुत बहुत सर शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए ये पूरी टीम है और जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश यही कर रहे थे कि जो आयोजन हो बेहद बड़ा हो, बेहद वृहद हो, और इसके लिए पूरी एक टीम यहाँ पर तैयार है। और देखिए लैपटॉप्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, मोबाइल के थ्रू काम किया जा रहा है, डेस्कटॉप इनके रखे हुए हैं, पेपर वर्क यहाँ पर किया जा रहा है, एक एक इन्वाइटीज के नाम यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, उनको बुलाया किस तरह जाए, उनका वहां से मैसेज क्या आ रहा है और उसके बाद वो रुकेंगे कहाँ पर, ठहरेंगे कहाँ पर, पूरी व्यवस्थाएं। ये कंट्रोल रूम ये शंकर दूत ही देख रहे हैं। देखिए कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, ये बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की जो स्थापना की जा रही है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और अभी ये जो आप सब काम कर रहे हैं मैं देख पा रही हूँ कि पूरा यहाँ पर पेपर वर्क आपका चल रहा है, दिन रात आप लोग कितने घंटे आप लोग काम कर रहे हैं? जी, हम यहाँ 12 से 13 घंटे काम करते हैं और ये सिर्फ एक स्टैचू की स्थापना है, इनॉग्रेशन नहीं है। ये बहुत एक बड़ा सपना है जो बहुत ही सालों बाद हम पूरा कर पाए हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से ही सनातन का जन्म हुआ, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सपना है और ये कार्यक्रम सफल बनाना और आदि शंकराचार्य जी को और प्रमोट करना यूथ के बीच में, यही हमारा बहुत बड़ा सपना और संकल्प है। लगभग कितने लोग हमें मिलेंगे जब हम ओमकारेश्वर पहुंचेंगे और जब सीएम शिवराज सिंह चौहान उस मूर्ति का अनावरण कर रहे होंगे? अप्रोक्सीमेटली
समथिंग 5,000 लोगों का टारगेट है। 5,000 साधु संतों का टारगेट है हमारा। अब हमने 5,000 साधु संतों को निमंत्रण दिया है हमने। अब उनमें वो अपनी व्यवस्था के अनुसार वहाँ कितने पहुँचते हैं, फिर भी लगभग टारगेट 3 से 4,000 तो है ही, वहाँ इतने लोग उपस्थित हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर तैयारी करी, वाकई कहना गलत नहीं होगा कि अद्वैत लोक जब आप देखेंगे तैयार होकर के, बेहद अद्भुत तो वो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर पूरी युवाओं की टोली है जो दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात जुटी हुई है ताकि ये जो पर्व हो वो एकात्मता के पर्व के तौर पर, उसे अवतरण के पर्व में मना सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आकांक्षा पांडे, भोपाल, IBC 24 से।